हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज अर्थ, मून एंड सन एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 4 एंड आज के इस लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ओके, सो लास्ट टाइम हमने इक्लिप्स के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है। क्या सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में हमने समझ लिया था? नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या जाना था कि इक्लिप्स क्या होता है, कैसे इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। सबसे पहले आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइव डीपर के बारे में कि इसमें क्या चीजें हमको बताई गई हैं। सो दो द प्लैनेट मर्क्यूरी एंड वीनस आर मच लार्जर, ये तो चीज हमने पढ़ ली थी, है ना। ये चीज आई थिंक हमने पढ़ ली थी। एंड वेट, डीप डाइवर में यहां तक हो चुका था। चलो एक बार इसको देखते हैं क्या है ये। दो द प्लैनेट मर्क्यूरी एंड वीनस आर मच लार्जर देन द मून इन साइज, नहीं पढ़ा था, है ना। मर्क्यूरी एंड वीनस का साइज कैसा होता है? एज कंपेयर टू मून बड़ा होता है ना। They are also much further apart from the earth as compared to the moon, thus their apparent size are very much smaller than the sun and they cannot block the sun. For example, when Venus passes between the sun and the earth, it appears as a tiny black dot passing against the bright face of the sun, and this event known as transit of Venus is a rare event. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि ये जो इक्लिप्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? जब मून जो होता है वो सन की रेज को ब्लॉक कर देता है एंड वो अर्थ पे सन की रेज नहीं आने देता, इस वजह से इक्लिप्स होते हैं, राइट। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं कि मर्क्यूरी एंड जो वीनस है वो तो हमारे मून से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, फिर भी वो सन से जो आ रही रेज है उनको ब्लॉक नहीं कर पाते। लेकिन जब जो वीनस है, जब वो सन से पास होता है, जैसे अर्थ, जैसे हमारा ये मून है वो पास होता है, वैसे ही जब वीनस पास होता है सन के अराउंड से, तो वहां पे वो लाइट को ब्लॉक नहीं करता, जबकि वो हमें एक ऐसा ब्लैक डॉट की तरह नजर आता है, ठीक है। ब्लैक डॉट की तरह वो वीनस नजर आता है, वो पूरा इस ग्रहण नहीं लगा पाता है, ठीक है। और ऐसे जो इवेंट है ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, हमेशा हमको ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलती। बट ये पावर किसके पास है? ये पावर मून के पास है कि वो सारी की सारी सन की जो रेज है, उसकी जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है और अर्थ पे नहीं आने देता, राइट। इसी वजह से इक्लिप्स होते हैं। पिक्चर के थ्रू भी हम इसको समझ लेंगे एक बार। नाउ फिगर 12.13 shows the arrangement of the sun, the moon and the earth during the solar eclipse। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोलर इक्लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। The shadow of the moon fall on the small area on the surface of the earth as seen in this figure 12.13, and this area is in total darkness and no part of the sun can be seen from there, and the observation in this area witness a total solar eclipse। एक होता है हमारा total solar eclipse, एक होता है हमारा partial solar eclipse। जब आधा अधूरा लाइट आता है दैट इज कॉल्ड द पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एंड जब बिल्कुल ही लाइट नहीं आती है तो उसको हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अब पिक्चर के थ्रू हम देखें इसको, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ है ये हमारा, ये मून है और वो सन है, ठीक है। सन से रेज आ रही है। अब देखो मून जो है वो सन से काफी दूर है लेकिन क्लोज टू दी अर्थ। याद है लास्ट टाइम जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी कि आप अपने फ्रेंड को बहुत दूर ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है, और फिर वहां से आप अपने थंब से उसके फेस को कवर करने की कोशिश करो। क्या आप कवर कर पाओगे? नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपनी एक आंखें ऐसे बंद कर लो और फिर चेक करो क्या आप कवर कर पाओगे, तो देखो मैंने पूरे कैमरे को यहां से कवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ माई थंब, है ना, विद द हेल्प ऑफ माई थंब। तो ऐसा ही आपको करना है, चाहे आप किसी भी उसे कर लो, कितना भी दूर हो, बट जिससे आप कवर कर रहे हो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। जिसको कवर कर रहे हो वो आपसे बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इस आंख से क्या, अब ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखो इससे भी मैंने पूरी चीजें कवर कर ली है ना, इससे भी मैंने क्या किया, पूरी चीजें कवर कर ली है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई है ना। तो इसी वजह से ये जो मून है
इसी वजह से ये जो मून है ये पूरा का पूरा लाइट क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है सन का। और देखो अब यहाँ पे लाइट नहीं आ पाती, पूरा एक ब्लैक डॉट बन गया है, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ पाती है। इसी वजह से सोलर इक्लिप्स लगते हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ग्रहण लग गया है। ठीक है। In area where the moon partially block out only some region of the sun, then the observer see a partial solar eclipse। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब कुछ ही एरिया वो डार्क करता है, बाकी एरियाज में लाइट आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है। एंड ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स फॉर अ फ्यू मिनट इट टर्न डार्क ड्यूरिंग द डे एज नो लाइट रीचेस द अर्थ ड्यू टू द अर्थ रोटेशन and the motion of the moon in this orbit. The moon shadow moves across the surface of the earth, thus the total solar eclipse is visible only for a few minutes। देख रहे हो, टोटल सोलर इक्लिप्स हमको बहुत कुछ ही समय के लिए देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मून भी रोटेट कर रहा है, हमारा अर्थ भी रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेट करके एक ही जगह पे थोड़ी रहेगा। सन तो फिक्स है, वो तो अपनी रेस दे रहा है, बट हम ऐसे रोटेट हो रहे हैं, तो मून भी रोटेट हो रहा है, तो अब वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। अब वो उसको कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो टोटल सोलर इक्लिप्स हमको बहुत कम समय के लिए देखने के लिए मिलता है ना। एंड लार्ज टाइम के लिए हमको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, पार्शियली सोलर इक्लिप्स हमको लार्ज टाइम के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। As the moon begins to move away from the front of the sun, we see a partial solar eclipse and daylight begin to return। बहुत कम समय के लिए हमको टोटल सोलर इक्लिप्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे रोटेशन हो रहा है एंड सन इज स्टिल देयर। सन का मूवमेंट नहीं हो रहा, किसका मूवमेंट हो रहा है, हमारे अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, हमारे मून का मूवमेंट हो रहा है। तो वो तो मूव कर रहे हैं, अब यहाँ से खिसक गए तो रोशनी तो आएगी ना। अब तो मून सामने नहीं है, डायरेक्टली सामने नहीं है उसको ब्लॉक करने के लिए, वो मूव हो गया। तो जितना मूव हुआ उतने डायरेक्शन में हमें सन की रेस देखने के लिए मिलेगी। तो पार्शियली सोलर इक्लिप्स हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है। नाउ सेफ व्यूइंग ऑफ सोलर इक्लिप्स। अब देखो क्या ये देखना सही है या फिर नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। So during a solar eclipse, one might be tempted to look at the sun, thinking that it wouldn't be strong enough to cause harm to our eyes, but ये harm कर देता है। ठीक है, इसलिए हमको डायरेक्टली ऐसे सन को नहीं देखना चाहिए। However, during the eclipse, the sun is intense enough to damage the eye and cause blindness। इतनी ज्यादा उस वक्त, इतनी तभी भी ऐसा लगता है कि भाई रोशनी तो नहीं आ रही, देख लेते हैं ऐसे करके सन को, नहीं देखना चाहिए। उसकी इंटेंसिटी तभी भी बहुत ज्यादा हाई होती है, वहां से तभी भी उतने ही पावरफुल रेज निकल रहे होते हैं। तो अगर हम ग्रहण के टाइम पे, है ना, सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ऐसे सूरज को देखेंगे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, हमारी आंखों में इरिटेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं हम। ठीक है, पूरा चली भी जा सकती है हमारी आंखें, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। Thus directly viewing solar eclipse must be strictly avoided. Also do not view it through sunglasses, ठीक है, by nuclear और telescope। किसी से भी देखना ही क्यों है भाई, है ना, आपको देखना ही क्यों है, मत देखो कुछ टाइम के लिए, कम से कम आंखें तो बची रहेंगी आपकी, है ना। तो इनमें से किसी चीज से भी हमें सूरज को नहीं देखना चाहिए, हमें सन को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उसकी रेज उस वक्त ज्यादा हार्मफुल हो जाती है ना। सोचो वो भी तो गुस्से में आ जाता होगा कि भाई मेरी रेज है, मैं इतनी मेहनत से इतनी गर्मी इतनी रेज दे रहा हूँ, एंड बीच में वो मून आके उसने सारी की सारी लाइट को ब्लॉक कर दिया है, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। जब उसको गुस्सा आ जाएगा तो वो और इंटेंसिफाई लाइट वो करेगा, रिलीज करेगा। तो अगर हम उसको देख रहे हैं तो हमारी आंखें तो डेफिनेटली खराब हो जाएंगी, तो हमें देखना नहीं है। यही तो बताते हैं हमारे पेरेंट्स, है ना, कि सोलर इक्लिप्स पे हमको सन को नहीं देखना होता है, बट फिर भी लोग नहीं मानते, है ना। आप मान जाते हो क्या? नाउ देखो ये हमारा टोटल सोलर इक्लिप्स एंड दिस इज द पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे, यूजुअली एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन सच एज दी Planetaria and astronomy clubs hold eclipse viewing event during a solar eclipse।
हाँ ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो उनकी पिक्चर्स को क्लिक करके आपको दिखा सकते हैं, बट इफ यू सी डायरेक्टली देन इट डेफिनेटली इट हार्म योर आईज, ठीक है। तो आप वहां से पिक्चर्स को देख सकते हो, पर डायरेक्टली आप मत देखो। Viewing event during a solar eclipse. Participating in such event is a best way to observe a solar eclipse, since the organizer not only provide specialized eye protection of the solar viewing but also offer scientific explanation. तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको मौका मिलता है सन को देखने के लिए, तो डायरेक्टली आप सन को नहीं देख पाओगे, है ना। उसके लिए वो कुछ ग्लासेस वगैरह, स्पेशलाइज्ड ग्लासेस या फिर आई प्रोटेक्शन करने के बाद ही वो आपको सन को अलाउ करते हैं कि आप देखो, ठीक है। एंड वो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या हार्म हो सकता है हमको, इन सारी चीजों के बारे में वो हमको बताते हैं। सो अ डायमंड रिंग सीन आफ्टर अ टोटल सोलर इक्लिप्स जस्ट व्हेन द मून स्टार्ट मूव अवे। हट रहा है तो देखो आपको इस तरीके से ये दिख रहा है, डायमंड, इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जब हल्का हल्का जो मून है वो हटेगा तब आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी। नाउ dive deeper. This activity similar to the activity of 11.5 is to set by your own teacher. A mirror can be used to project an image of a sun onto a wall. However, holding it at the corner angle throughout a solar eclipse can be difficult. To solve this, make a movable stand. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से जब सोलर इक्लिप्स नहीं था तो सन की जो रेज आती थी, हमने मिरर लिया हुआ था एंड सन की रेज को हम क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो क्या वैसी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं? तो वो चीज करना क्वाइट डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें मूवेबल मिरर स्टैंड लेना पड़ेगा। यूज अ हॉलो बॉल विद अ स्मॉल होल हाफ फिल्ड इट विद द सैंड एंड अटैच अ स्मॉल मिरर टू इट। प्लेस द बॉल ऑन अ सर्कुलर रिंग like an adhesive tape ring so it can turn around easily. तो मूव करने के यहाँ पे तरीके बताए गए हैं। Adjust until the sun's image appear on the wall or screen. तो बिल्कुल हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा सारी चीजें, है ना। उसके लिए हमको मूवेबल मिरर चाहिए, तो पूरा एक स्टैंड बनाना पड़ेगा जिससे वो मूव कर सके, है ना। और तब तक हमको उसको एडजस्ट करें तब तक जब तक पूरी की पूरी रेज उस मिरर पे हमको नहीं मिलके रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती बिल्कुल ढंग से, ठीक है। Now shows this setup where the mirror is fixed to a green ball. This activity should be performed strictly under the supervision of your teacher, definitely, and take care not to direct the reflect light begin to anyone eyes. और जो reflected rays निकल रही हैं, उन reflected rays को गलती से भी आपको किसी की आंखों में ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज उतना ही हार्मफुल वो होगा जितना आप डायरेक्टली सन को देखोगे, क्योंकि है तो वो सन की रेज ही, है ना, और उतना ही हार्मफुल है, उतना ही इंटेंसिफाइड है, ओके। People have observed eclipse and maintained records since ancient time. When the reason for eclipse were not known, they feared that occurrence of eclipse. And you can imagine, sometimes blocking the sun is the main source of heat and light on the earth, even for the brief period of time, would have been extremely concerning. तो अभी तो देखो हमको रीजन पता है ना, अभी हमें रीजन पता है कि ये जो इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स है, वो किस वजह से हो रहा है। बट पहले के टाइम पे लोगों को इसके रीजंस नहीं पता हुआ करते थे, तो वो क्या होते थे, बहुत ज्यादा डर जाते थे, बहुत ज्यादा घबरा जाते थे। वो बोलते थे, जैसे कि पहले भी हमने बात की है ना, वो क्या सोचते थे कि जो गॉड है ना, जो गॉड है वो हमें पनिश कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई है ना, और वो हमें पनिश करना चाह रहे हैं, इस वजह से सन की रेज हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो तब वो बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, तब वो बहुत ज्यादा डर जाते थे, ठीक है। Many superstitions were attached to the solar eclipse in the various part of the world related to these activity that could not be carried out during eclipse, such as, अच्छा ये भी कहा जाता है, देखो अभी भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड आपके घर में भी ये चीजें फॉलो होती ही होगी डेफिनेटली 100%। क्या है कि सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए।
सच एज ईटिंग, हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमें खाना पकाना भी नहीं चाहिए, हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हम अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द इक्लिप्स। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आपको ग्रहण के टाइम पे ये चीजें नहीं करनी है, एंड वी फॉलो, क्योंकि हमने अपने घर में ये होते हुए देखा है, तो हम भी उसी चीज को क्या करने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। बट नाउ दैट वी नो दैट द रीजन व्हाई अ सोलर इक्लिप्स अकर, अब तो हमको रीजन पता है ना, अब तो आपको ही पता चल गया कि क्या रीजन है, किस वजह से सोलर इक्लिप्स होता है। सो वी नीड नॉट फियर दीज इवेंट एज लॉन्ग एज वी डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है ना। घबराओ तब जब आप सूरज को डायरेक्टली देख लो, जब आप सन की रेस को डायरेक्टली देख लो, तो वो आपको हार्म कर सकता है ना। बाकी उसके अलावा ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। In fact, scientists go around the world to observe the eclipse from wherever these are observable. The eclipse provided them an opportunity to study phenomena that cannot be observed otherwise. ठीक है, देखो तो इक्लिप्स जब होता है तभी उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है, तभी आप उसको समझ पाओगे, तो अपॉर्चुनिटी तभी आपके पास है। जब इक्लिप्स नहीं होगा तो आप कितना भी ढूंढ लो उसके बारे में, आपको नई चीजें पता चलेंगी, अपॉर्चुनिटी खत्म है। तो इसीलिए जिनको जानना होता है, जिनको समझना होता है, जिनको इनके बारे में नॉलेज लेनी होती है, वो उसी वक्त उसी टाइम पे, है ना, घर से बाहर निकलेंगे, इसके फिनोमेना के बारे में जानेंगे, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं या फिर क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, एन इक्लिप्स इज नोन एज ग्रहण। इक्लिप्स को क्या कहते हैं हम? ग्रहण कहते हैं संस्कृत में। एंड इन मेनी इंडियन लैंग्वेजेस मेनी साइंटिस्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट प्रोवाइडेड कैलकुलेशंस टू प्रिडिक्ट इक्लिप्स। तो आप अभी गूगल पे सर्च कर लो कि अगला इक्लिप्स कब लगने वाला है, तो गूगल आपको बता देगा, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से ही प्रिडिक्ट की गई हैं, है ना, पहले से ही पता की गई है कि अब इस टाइम पे ग्रहण लगेगा, है ना। ग्रह के दिशाओं से, कि किस तरीके से ग्रह की दिशा है उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि कब वो बीच में आ जाएगा मून और कब ग्रहण लगने के चांसेस है, ठीक है। सो द बेस्ट नोन एज द मोस्ट रेफर्ड टेक्स्ट इज द सूर्य सिद्धांत, which is written in the classical Sanskrit poetry tradition in rhythmic shlokas. तो यहाँ पे बेसिकली बहुत पहले से ग्रहण चलता हुआ आ रहा है, अभी हमें रीजन पता है तो हम थोड़े से निश्चिंत थे, बट पहले के टाइम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, है ना। एंड ग्रहण को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अभी मैंने आपको बता दिया। अभी आप गूगल पे जाके चेक कर लोगे कि अगला ग्रहण कब लगने वाला है, आपको बता दिया जाएगा, है ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस टाइम पे लगेगा, कब लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि अभी अगर हमारा मून इधर है तो कितने टाइम पे, कितने दिन बाद मून और सन बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। तो जब बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे वही दिन वही समय ग्रहण लग जाएगा, ठीक है। नाउ सोलर इक्लिप्स के बाद हम बात करते हैं लूनर इक्लिप्स के बारे में, क्योंकि एक तो हमने देखो सूर्य ग्रहण पढ़ लिया, है ना, सूर्य ग्रहण के बारे में जान लिया, क्या होता है वो, जो हमारा सूर्य ग्रहण क्या है, सोलर इक्लिप्स, है ना। लूनर इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं हम। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ समटाइम द अर्थ कैन ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। कभी कभी, अब देखो सन को भी ये मून को भी सन की रेस चाहिए, अर्थ को भी सन की रेस चाहिए। एक बार मून ने सन की रेस को ब्लॉक कर दिया जो हमारे अर्थ तक नहीं आ पाई, एक बार अर्थ क्या करता है, सन की रेस को ब्लॉक कर देता है और वो मून तक नहीं पहुंचने देता है। तो जब ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं इसको हम? इसी को हम बोलेंगे लूनर इक्लिप्स। सो दिस इज नोन एज लूनर इक्लिप्स। ऑन सच डे वी सी द अर्थ शैडोज फॉलिंग ऑन द फुल डिस्क ऑफ द मून, जो कि हम इस फिगर में देख लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ द सन एंड द अर्थ एंड द मून ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स। तो देखो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स में हमको बिल्कुल भी ऐसा परेशान नहीं होना है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सोलर इक्लिप्स में सन की रेस को कौन ब्लॉक करता है? मून। लूनर इक्लिप्स में सन की रेस को कौन ब्लॉक करता है? अर्थ ब्लॉक कर देता है, ठीक है। पिक्चर देखते हैं इसका हम। सो ये इसका पिक्चर है, देख रहे हो कि अब पीछे हमारा मून आ गया।
आगे हमारा अर्थ है उसने सन की रेस को ऐसे ब्लॉक कर दिया कि अब मून पे सन की रेस नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, अब मून पे सन की रेस नहीं पहुंच पा रही है, जिसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है, चांद पे ग्रहण लग गया ना अब तो, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी टोटल लूनर एक्लिप्स होता है एंड पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। सो व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द अर्थ शेडो इट कॉल्ड टोटल लूनर एक्लिप्स, ठीक है। द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून स्टार्ट टू बी अपीयर डार्क रेड इन कलर एंड स्टे दैट वे अंटिल द मून मूव्स आउट ऑफ द शेडोज ऑफ द अर्थ। तो मून का कलर कैसा हो जाता है, मून के पास अब सन की रेज नहीं पहुंच रही है तो वो कैसा हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, है ना, और गुस्से में कैसा हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। तो मून हमको कैसा दिखता है, एकदम रेड कलर का दिखने लग जाता है ना, तब तक दिखेगा जब तक उसके पास लाइट नहीं आ जाती है। When part of the moon is the earth shadows and the rest of the moon is the visible, it is called partial lunar eclipse। जब कुछ पार्ट पे लाइट नहीं पहुंचती है, आधे ही पार्ट पे लाइट पहुंचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। क्या कहते हैं उसको हम, पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। Unlike the sun, we can safely watch the eclipsed full moon with our naked eyes। हम सन को नहीं देख सकते विद आवर नेकेड आईज, बट वी कैन सी मून, ठीक है, हम मून को आराम से देख सकते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सा रेड कलर का मून आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। सो यूजिंग कंप्यूटर वर्जन्स ऑफ Stellarium app which is free, you may get information about the upcoming solar and lunar eclipse। देखो आप ढूंढ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि कब आगे आने वाला सोलर एक्लिप्स और कब आगे आने वाला लूनर एक्लिप्स लगने वाला है, which may be visible from your location, जो आपकी लोकेशन से दिख जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में ये ग्रहण नहीं लगता है, सोलर एंड लूनर किसी बाहर कंट्री में लग जाता है, ठीक है, कभी कभी लगता है कि इंडिया वालों के लिए भी है ये, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ से दिखेगा ये ग्रहण, आप पे असर होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी जाती हैं। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, ठीक है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स में क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है, बट वहां पे पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। सो द Kodaikanal Solar Observatory is located in the beautiful Pilani range of hills in the southern India, and it was established in 1899 and has provided a data about the sun for 100 years। देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है, पलानी रेंज में लोकेटेड है इन द सदर्न इंडिया, जो किसके बारे में बताता है, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है फॉर अबाउट 100 years, एंड इट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु, ठीक है। तो यही वो जगह है, ठीक है, जहां से आपको सन की इंफॉर्मेशन अगले 100 साल तक के लिए मिल सकती है, ठीक है। नाउ नो अ साइंटिस्ट, चलो अब हम साइंटिस्ट इनके बारे में भी जान लेते हैं, एंड देन हमारा ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा फिनिश। तो MK Venu Bapu is known as the father of the modern Indian astronomy, and he led efforts in setting up many instruments and telescope in India, such as the telescope as Manora Peak near Nainital, Uttarakhand, and Kavalur, Tamil Nadu. The observatory at Kavalur has been named after him. He mainly studied stars and even discovered a comet. He also traveled to different part of the world to study solar eclipse. तो MK Venu बापू है ना, जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉमी के फादर माने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च की, इन्होंने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, ठीक है, जिससे सोलर एक्लिप्स को देखा जा सकता है, राइट। एंड इन्होंने उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ भी इकट्ठा की, अलग अलग जगह पे जाके इनके बारे में उन्होंने स्टडी की, राइट। तो अब हम बात करते हैं, देखो नटशेल तो आपका काम है ना, नटशेल पढ़ना, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, पूरे एक चैप्टर का ना ओवरव्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, एंड अब बच जाता है इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड मेक श्योर कि आप भी खुद से एनसीईआरटी को रीड करें, क्योंकि एनसीईआरटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर अभी से आपको आदत होगी तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनी हाउ आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में।